अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, संदीप महेश्वरी इंडिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट यूट्यूबर हैं। भुवन बाम, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, इन सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है। वो यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं कमाते, सो वो फिर भी इंडिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट यूट्यूबर कैसे हैं। आज मैं उनके हर एक सोर्स ऑफ इनकम के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एंड उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में भी। सो हे गाइस, माय नेम इज अनमोल। मैं इस यूट्यूब चैनल पर टॉप यूट्यूबर्स की बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड यूट्यूब पर चले करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि ये भी होना आसान। अगर मैं आपको पूछूं कि आप संदीप महेश्वरी सर को कैसे जानते हैं, तो आप मुझे बोलेंगे कि उनकी मोटिवेशनल वीडियो के थ्रू। बट वेट, आपको पता होना चाहिए कि एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। संदीप महेश्वरी सर को स्टार्टिंग से ही फोटोग्राफी में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने बहुत सारे सेटअप स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन वो चले नहीं। लेकिन संदीप महेश्वरी सर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल की 10,000 से भी ज्यादा पिक क्लिक की, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, और यहां से ही इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि इन्हें सब लोग जाने लग पड़े। उसी को देखते हुए उन्होंने एक imagebazaar.com नाम की एक कंपनी स्टार्ट की, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रो हुई। तो अब बात कर लेते हैं कि उनके बिजनेस में एग्जैक्ट होता क्या है। उनकी कंपनी का नाम है इमेज बाजार। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फोटो के रिलेटेड होगा। यस, संदीप महेश्वरी सर की कंपनी इंडियन कल्चर के रिलेटेड अपनी फोटो शेयर करती है, जैसे कि वेडिंग के रिलेटेड, दिवाली के रिलेटेड एंड एक्सेट्रा। अब आप पूछोगे कि ये पिक्चर्स खरीदता कौन है। सपोज अमेरिका के एक कॉस्मेटिक कंपनी है, उसे इंडिया में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है या फिर इंडिया को टारगेट करना है, तो उसे सबसे पहले अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी थ्रू बिलबोर्ड्स एंड पोस्टर्स। अगर वो अपने अमेरिका के पोस्टर्स हमारे इंडिया में लगाएंगे तो उनकी कंपनी चलेगी नहीं, क्योंकि हमारे लोग उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें हमारे इंडिया के रिलेटेड ही पोस्टर्स बनाने पड़ेंगे। उस फोटो को क्लिक करने के लिए उन्हें लोकेशन ढूंढना होगा, फोटोग्राफर्स ढूंढने होंगे एंड मॉडल ढूंढना होगा, और बहुत सारा अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। और ये सब खर्चा उन्हें तकरीबन 3 से 4 लाख का पड़ेगा। और संदीप महेश्वरी सर की कंपनी यही सोल्व करती है, उन्हें वैसी ही पिक्चर्स प्रोवाइड करवाती है जैसी उन्हें चाहिए। उन्हें वो पिक 8 से 32,000 की पड़ेगी, एंड कंपनी का टाइम, मनी, एफर्ट सब सेफ होगा। बहुत सारी बड़ी कंपनीज इसीलिए संदीप महेश्वरी सर से पिक्चर खरीदती है, एंड इसी की वजह से उनका बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। अगर हमें संदीप महेश्वरी सर की कंपनी का रेवेन्यू जानना है तो हमें उनकी कंपनी की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, और एक वेबसाइट है जो हर एक कंपनी की हिस्ट्री बताती है। सो चलिए देखते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि संदीप महेश्वरी सर की वेबसाइट पर 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं पर मंथ। मैं श्योर हूं कि इनमें से 5% लोग तो पिक्चर खरीदते ही होंगे, एंड इसका 5% बनता है 7,500। उनकी वेबसाइट पर हर एक फोटो का प्राइस 8,000 से लेके 32,000 तक होता है। कोई कंपनी 8,000 वाली पिक्चर तो बाय करेगी नहीं, क्योंकि जब उसे बड़ा करेंगे तो वो ब्लर हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। सब कंपनी 32,000 वाली पिक की परचेज करेंगी, क्योंकि उसे यूज कर सकते हैं छोटे साइज में भी और बड़े साइज में भी। जब भी उसे यूज करेंगे उसकी क्वालिटी सेम ही रहेगी। अगर हम इसे कैलकुलेट करें, 7,500 इंटू 32,000 इक्वल टू 24 करोड़ पर मंथ। तो संदीप महेश्वरी सर एक मंथ के 24 करोड़ रुपीस कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक वेबसाइट से। बट हाँ, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन 24 करोड़ के आसपास ही होगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 से 2 करोड़ ही खर्चा आता होगा, क्योंकि वो अपनी कंपनी की ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते। आप मेरी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि 98% ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ रही है इनकी वेबसाइट पर। इससे ये प्रूफ होता है कि संदीप महेश्वरी सर अपनी वेबसाइट को कहीं भी प्रमोट नहीं करते, उनकी ट्रैफिक ऑर्गेनिकली है। वैसे संदीप सर की कंपनी में एक पार्टनरशिप प्लान भी चलता है। अगर आप कोई फोटोग्राफर हो, आपके पास कोई पिक है, तो आप उसे उनकी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। जब कोई उसे खरीद लेगा उसका कुछ परसेंट आपको मिलेगा और कुछ परसेंट उन्हें भी मिलेगा। नाउ अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के लिए ऑर्गेनिकल ट्रैफिक कैसे जनरेट किया। ना ये कहीं अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक राज है। वो ऑर्गेनिकल ट्रैफिक खुद आ रहा है ऑटोमेटिकली, वो मैं आपको बताता हूँ आगे।
उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संदीप माहेश्वरी सर का चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ है। अगर वो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर दे तो वो मंथली 50 लाख रुपए कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एडसेंस से। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है मोनेटाइजेशन एक्टिव करने का, जिसको अगर आज मैं एक्टिवेट कर देता हूं तो आई विल बी एबल टू मेक अराउंड 40-50 लाख रुपीस। बट द क्वेश्चन इज संदीप माहेश्वरी सर अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन क्यों नहीं करते हैं? तो जानते हैं उन्हीं के मुंह से। तो अगर कोई बात आप समझने की कोशिश कर रहे हो और सोचो एकदम से बीच में एक ऐड आ जाए, फिर जैसे ही समझने की कोशिश करो यानी मेरा और आपका एक कनेक्शन, फिर ऐड आ जाए हर 3-3, 4-4 मिनट में, मतलब 20 मिनट की वीडियो में 5 बार ऐड आ जाए, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या कोई ऐड नहीं है, आप 2 घंटे का वीडियो देख रहे हो, कोई ऐड नहीं है, बिना किसी ऐड के वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन के साथ आप देख रहे हो, होता नहीं है, एक लिंक बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है। सो ये रीजन बताते हैं संदीप माहेश्वरी सर, जो कि ट्रू है। लेकिन अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक कैसे आता है उनकी वेबसाइट पर। तो ये भी यूट्यूब की वजह से ही हो रहा है। जो लोग मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं, मैं उन्हें यही कहता आया हूं कि जितने भी रिचेस्ट यूट्यूबर हैं वो यूट्यूब से इतना पैसा नहीं कमाते, लेकिन यूट्यूब की ऑडियंस को शिफ्ट कर लेते हैं अपने बिजनेस पे और वो वहां से ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसमें भी यही केस है। जो संदीप माहेश्वरी सर की ऑडियंस है उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि वो अडल्ट हैं, वो बच्चे नहीं हैं, और उनकी वेबसाइट पर जाकर वो चीजें खरीद सकते हैं। अगर लोगों को पता है कि उनकी वेबसाइट पर ये चीज मिलती है तो वो उन्हीं से ही जाके खरीदेंगे और किसी से नहीं जाके खरीदेंगे। इसीलिए संदीप माहेश्वरी सर ने खुद किसी को नहीं कहा कि मेरी ये कंपनी है, इसमें जाकर ये खरीदो, लेकिन इनडायरेक्टली लोगों को पता है कि इनकी ये कंपनी है और वो वहीं से जाकर वो चीज खरीदते हैं, और इसीलिए वो इंडिया के रिचेस्ट यूट्यूबर्स में से एक हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।